टेंशन टेंशन, क्या आपको हो रही है स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की टेंशन? चलो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी टेंशन हो जाएगी दूर। वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। ठीक है, मैं कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर वाइज हर चैप्टर जितने जितने मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप उतना उतना पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो चैप्टर है ये 7 मार्क्स का है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ तो आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको 2 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रही हूँ। आपको ये सारी डेफिनेशंस याद करनी है, और याद रखें ये डेफिनेशंस 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको आगे की वीडियो में बिल्कुल एलोबरेट करके समझा दूंगी। तो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब की डेफिनेशंस आपको विथ एग्जाम्पल के साथ याद करनी है। ठीक है, हो सकता है 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई 2 डेफिनेशंस के साथ आपको डिफरेंस पूछ ले, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 डेफिनेशन साथ में पूछ के वो आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जिन्हें हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 और क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे। लाइक व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। ये सारे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब बारी है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 मार्क्स में जितनी भी डेफिनेशंस मैंने दी थी वो डेफिनेशंस आपके 3 और 4 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते, तो उनकी तो तैयारी आपको करनी ही है, साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की तैयारी भी करनी है। लाइक आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कोरोजन और एनसीडीटी पे, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ये एक क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक से ही है। वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। एंड देन why respiration is considered an exothermic reaction, why respiration is considered an exothermic reaction, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही निकाले हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ साथ 2 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएगा, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं हर चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली अपडेट करूँगी। होप सो आप अपनी स्टडीज़ आपने स्टार्ट कर दी होंगी, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।